आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब हमारी PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी हुई है और PR की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हमें PR ये हमें वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और हमारी जो PQ है इसकी हमें वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम RQ की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा RQ है वो हमारा व्यास है। RQ है वो हमारा व्यास है। अगर हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए RQ निकालना जरूरी है, क्योंकि RQ/2 हमारी त्रिज्या होगी। ठीक है, जब हम त्रिज्या निकाल लेंगे फिर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। फिर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बाद हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, फिर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें RQ ज्ञात करना है व्यास, फिर हमें त्रिज्या मिलेगी। त्रिज्या जब मिल जाएगी फिर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हमें छायांकित भाग की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस हमारी क्या होती है कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। आधार है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, 7 के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, क्योंकि लंब है वो हमारा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग होगा हमारा 49 प्लस 24 का 576। तो कर्ण इज इक्वल, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे 625। तो यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू मिलेगी 25 सेंटीमीटर। जब हमें कर्ण की वैल्यू यानी कि RQ की वैल्यू, यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली वो हमें RQ की वैल्यू मिली। जब हमें RQ की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम यहाँ से रेडियस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारी त्रिज्या होगी वो हमारी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा RQ व्यास है, RQ व्यास है, व्यास जो हमारी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए जो हमारी त्रिज्या है वो हमारी है 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करेंगे। यहाँ से हम याद करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई है शीर्ष लंबाई। 1/2 आधार की हमारी जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 24। इसे 2 से हम काटेंगे इसको 12 और यहाँ से 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर वो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा पूरे वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होता है πr², इसलिए जो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल बटे 2। ठीक है, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर के हमारे आएंगे 25, आर की वैल्यू है वो हमारी 25/2 त्रिज्या, 25/2 इंटू 25/2 और इंटू 2, ये हमारे बटे के 2 यहाँ पर। फिर यहाँ से 22/7 एज 25 के गुणा 625 और यहाँ से 2 दूनी 4 इंटू 2 से हम काट देंगे 22 को, तो 11, यानी कि 11 इंटू 625 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। या हम थोड़ा कर लेते हैं, 11 पंजे 55, हंस लेके 5, 11 दूनी 22, 5 27, हंस लेके 2, 11 चौक 66, 2 68 बटे 28। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है।
इसका छायांकित भाग का, यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का हमारा क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, -28 इंटू 84, तो यहाँ से 2352 बटे 28 इज इक्वल, 5 में से 2 गए बचे हमारे 3, 7 में से 5 गए बचे 2, 8 में से 3 गए बचे 5, 6 में से 2 गए बचे 4 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है छायांकित भाग का। ठीक है।